नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। सूरज का पारा चढ़ने लगा है, हवाओं में गर्म तासीर घुल गई है। धूप की तपिश से इतनी कि मानो आग की आंच हो। जी हां, इस समय गर्मी यही गर्मी का हाल है और इंसान बेहाल है। मई में ही गर्मी अपने शबाब पर है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू के थपेड़े अभी से ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और ठंडे ठिकानों ही लोगों को रास आ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में रहने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की मार, शहर शहर लोगों का हाल बेहाल। तो पारा हाई गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भीषण गर्मी की वजह से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। पारा हाई आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हीट वेव से अगर आपको बचना है तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लू का अलर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, हीट वेव से बचना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा हीट वेव से कैसे बचे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे आप पानी पीने से। दिन भर हाइड्रेशन बनाए रखें, यानी पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन करते रहें और ये तरल पदार्थ की अगर बात करें, भरपूर पानी पिए, गन्ने का जूस पिए। इसके अलावा ढीले और सूती कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़ा पहनने से, फिटिंग कपड़ा पहनने से बचे। धूप में निकलते वक्त छाता रखें अपने साथ, आप छाता रखिए। सिर पर टोपी या तौलिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और तौलिए का आप इस्तेमाल करिए। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और लू की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो लू से बचना है। हरियाणा में भी लू का अलर्ट है। वहीं अगर बात करें लू के अलर्ट को लेकर तो बहुत विशेष बात यह है कि आप लू से कैसे बचेंगे, इस पर ध्यान देना। हिमाचल प्रदेश में लू का अलर्ट है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है। इन राज्यों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो गर्मी से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात में भी, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा प्रदेश के अन्य राज्यों की बात करें तो ये तस्वीर भी ग्राफिक जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लगभग सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम ऐसा है कि इसमें लू के थपेड़े लगते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी राज्यों में लगभग अलर्ट है। तेलंगाना में अलर्ट। इसके अलावा ये राज्यों के नाम फ्लैश आपको हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो लू को लेकर अलर्ट है। कर्नाटक में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो झारखंड और इसके बाद छत्तीसगढ़ में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। और दिल्ली में 42 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। तो तापमान की अगर बात करें तो 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी है। अप्रैल में गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ हीटवेव। बरेली से शिव प्रसाद यादव मेरे साथ जुड़े हैं। शिव प्रसाद,
गर्मी अपने शबाब पर है और लगातार लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी को लेकर जिले में बचने के लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, खासकर अस्पतालों की बात करें, और गर्मी से लोग बच कैसे रहे हैं? देखिए, बीते यूं कहें कि एक सप्ताह से हालांकि शाम को और रात में थोड़ा सा राहत मिलती है, लेकिन जो है कल 10 बजे तक तो राहत रहा रायबरेली में, लेकिन उसके बाद जो चिपचिपाहट वाली गर्मी रही और उससे इतने ज्यादा लोग जो है प्रभावित हुए, वो सड़कों पर दिखा, आसपास दिखा, अस्पतालों में जो मरीजों की भीड़ बढ़ी वो दिख रहा है। इसको लेकर के जिला प्रशासन और शासन बहुत पहले से बैठक कर चुका है और लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए कम से कम अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बहुत पहले से जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। ग्रामीण इलाकों के पानी के क्या व्यवस्था है, शहरों में पानी की क्या व्यवस्था है और अस्पतालों से जो बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं कि वहां आप क्या इंतजाम है, तो उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी। जो रायबरेली का जिला अस्पताल है उसमें जो है जो हीट वेव कक्ष है बनाया गया, उसमें कम से रायबरेली में 6 बेड स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कस्बों में, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया, कहीं 1 बेड कहीं 2 बेड, और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ऐसा दावा जो है जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीते कल से और आज अभी से जो उमस है, हवा थोड़ी चलती है, राहत मिलती है, लेकिन जब आप धूप में जाएंगे, तेज धूप, जो टेम्परेचर दोपहर बाद बढ़ जाता है 4 बजे तक, ये सबको यूं कहे कि व्याकुल कर देता है। चाहे पक्षी हो, इंसान हो, सब परेशान है। और इसके लिए बचने के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग हैं वे बताते हैं कि हम लोग अपने जमाने में गर्मी से कैसे बचते थे, सत्तू का इस्तेमाल करते थे, प्याज है, उस तरह के जो पदार्थ है खाने वाले, उनको कहते हैं कि हम प्रयोग करते थे। और डॉक्टर इस जो है लगातार बात कर रहे हैं कि आप जो पेय पदार्थ, उसमें शिकंजी, नींबू और बेल, इस तरह की तमाम पेय पदार्थ है, नींबू का प्रयोग करिए और बार बार पानी पीते रहिए। हाँ। उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है बीच में तो अपने जो है किसी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हो, अस्पताल इसके लिए खुला हुआ है। और कोई ऐसी बात आ रही है आपके मोहल्ले में, गांव में, तो बहुत सारे नंबर जो है सार्वजनिक किए गए हैं, इनसे आप बात करके अपनी बात बता सकते हैं। संजय यादव, अमेठी में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और अस्पताल प्रशासन की, और खासकर गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए। जी सौरभ जी, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, हालांकि मौसम ने करवट लिया था, तो सुबह शाम आम जनमानस को राहत जरूर देखने को मिली थी। और अब भी सुबह शाम की जो ये मौसम है उसमें थोड़ा सा नमी रहती है, लेकिन जैसे ही 10 बजे के बाद का टाइम होता है उसके बाद टेम्परेचर अपने आप ऊपर जाता है। और उसके बाद जब उमस भरी गर्मी जब शुरू होती है तो वो लोगों के लिए जो है वो मुसीबत बन जाती है। 10 बजे के बाद अगर रोडों की हम बात करें तो रोड बिल्कुल पूरी तरीके से खाली नजर आते हैं और जो पसीना है वो माथे पर हमेशा दिखता है। और ऐसे में देखा जाए तो लोग जगह जगह पर सिर्फ छांव और पानी तलाशते हैं, तरल पदार्थ तलाशते हैं। ऐसे में अगर बात करें जिला प्रशासन की तो जिला अधिकारी संजय चौहान लगातार जो है बैठक कर रहे हैं, समस्त जो विभाग है उनको अलर्ट पर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार एडवाइजरी जारी करके लोगों से अपील की जा रही है कि सुबह शाम ही अपने जरूरी काम निपटाएं, दोपहर को बाहर न जाए। अगर दोपहर को बाहर जाते हैं तो जो टोपी है, छाता है या जो गमछा है उससे अपने आप को ढक के रखें। और दूसरी तरफ जो तरल पदार्थ है उसको हमेशा लेते रहें। दूसरी तरफ विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी प्रकार की अगर आपको इस तरीके से दिक्कत होती है, हीट वेव और जो डिहाइड्रेशन है, उससे अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हर हाल में आप जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है, सीएससी है, पीएचसी है, वहां पर जाएं और वहां पर लगातार जो है डॉक्टर उपलब्ध है, अपना इलाज करवाएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोल्ड वार्ड भी जगह जगह पर बनाए गए हैं, सीएससी लेवल पर, पीएचसी लेवल पर, और जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं। 5-5 बेडों के कोल्ड वार्ड जो है सीएससी पीएचसी लेवल पर बनाए गए हैं और 10 बेड के जो कोल्ड वार्ड है वो जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बनाए गए हैं। लगातार जो ओआरएस का घोल है उसका वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो बोतल में पानी लेकर निकलिए, उसमें ओआरएस का घोल लिया। लेकिन जो मौसम करवट ले रहा सौरभ जी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ इस बात की है कि जो वायरल फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जैसे इन तमाम जो वायरल बीमारियां हैं वो अब लोगों को तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो पेशेंटों को देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग समुचित इलाज का दावा कर रहा है,
और दूसरी तरफ जगह जगह जो वाटर कूलर है वो लोगों के लिए इस समय राहत बने हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भीषण गर्मी जो है लोगों को तकलीफ दे रही है। हालांकि प्रशासन और लोग जो जागरूक है वो समुचित इलाज अपना कर रहे हैं, समुचित प्रबंध के साथ जो है गर्मी से बचाव कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। शिव प्रसाद, अगर बात करें जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि खान पान में खासकर आपने जिक्र किया प्याज को लेकर, ये पुरानी कहावत एक है कि लू से बचने के लिए लोग प्याज का इस्तेमाल करते थे और आम के पन्ने का इस्तेमाल करते थे। आज भी वो कारगर है, यानी जो पुराने लोग कह के गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरा साइंटिफिकली था। जी सर, और जिस तरह के अभी भी बुजुर्ग हम लोगों को मिल जाते हैं, जब खबरों पे जाते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे हम लोग बचते थे, घर से जब पढ़ने जाते थे या काम काज को जाते थे। अभी भी जो काम चल रहा है, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने पश्चात कम से कम घर से एक स्पेशल जो है महीना आता है, दिन आता है सत्तू का, वो गर्मी में सत्तू का प्रयोग करके और उसको घोल के कैसे पिया जाए वो भी बात करते हैं। और जो प्याज और आम हो रहा है, आम को अपने यहाँ वो यूं कहें कि भून लेते हैं और उसको पका आम लेके, अब कहीं से उनको ठंडा पानी मिल गया, नहीं मिल गया तो बर्फ थोड़ी सी ले लिया या कहीं से व्यवस्था हो गई तो उसमें वो अपने आप इलाज कर लेते हैं। तो यही बात वो नई पीढ़ी को बता रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, वो भी बता रहे हैं कि ये नुस्खा कारगर है। भीषण गर्मी, भीषण लू से आप कैसे बचेंगे, क्योंकि इसमें जो खासकर जो बीमार तबके के लोग हैं, जिनको लगातार दवाइयां चल रही, वो कम से कम उनको बचाया जा सके। तो ऐसी एडवाइजरी लगातार जो डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है और जिला प्रशासन यूं कहे कि लगातार वो बैठ के कर रहा है और बता रहे हैं कि अगर कोई हीट वेव जैसी आपको शंका है, आपको लगता है कि गर्मी की वजह से आप परेशान है, आपको पसीना आ रहा है, आप चल नहीं पा रहे, कमजोरी महसूस हो रही है, तो और खास बात यह है कि आप जो भी काम निपटाना है आप सुबह शाम निपटा लीजिए। बहुत आवश्यक जरूरी है तो अपने साथ जो बचने के उपाय है, गौछा इस्तेमाल करिए, छाते के इस्तेमाल करिए। स्कूल सारे बंद हो चुके हैं, बैठकें हालांकि चल रही हैं, जो शिक्षक हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, वे लगातार निगरानी कर रहे हैं कि गांव में क्या व्यवस्था है, अस्पताल में अगर जनसेट नहीं है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही कि जो बिजली कर्मी है वो हड़ताल पर जाने की ऐसी जो खबरें हैं उसको लेकर के जिला प्रशासन तैयार है, कहीं से बिजली जो है उसके ट्रिपिंग ना हो पाए। तो इससे भी बहुत प्रभावित रहते हैं, अस्पतालों में बिजली मिले, गांवों में मिले, लोगों को मिले, पानी की कहीं कमी ना हो पावे। फिलहाल जो गर्मी के हालात हैं कि गर्मी अब धीरे धीरे इतना कहें कि सितम ढाने लगी, कोई भी उसका शिकार हो जा रहा है। अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, रास्ते में देखने को मिल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई हंप रहा है, कोई अपना शरीर पकड़े हुए, कोई पानी से उसका मुंह धो रहा है। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में सभी को अलर्ट रहना है। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रशासन शासन होल्डिंग के माध्यम से आप लू से कैसे बचेंगे, कहां जाएंगे, ये नंबर है, बहुत सारे टोल फ्री नंबर है। तो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को हमको गौर करना है और मौसम को देखते हुए जो है घर से बाहर निकला है और अपने को जो है बचाना है और स्वस्थ रहना है। ऐसा जिला प्रशासन का, डॉक्टरों का और सभी जो समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, लोग हैं, जानकार हैं, बुजुर्ग हैं, घर के जो जिम्मेदार हैं, वे सब अपने संजय, देखिए शिव प्रसाद ने अभी पुराना नुस्खा बताया, लेकिन अब डॉक्टर एक नई बात ये कहते हैं कि जिनके घर में एसी लगी है या वो एसी का इस्तेमाल करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें आई कि ठंडे से आप अचानक से अगर गर्मी में आएंगे तो आप हीट वेव के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। या तो आप गर्मी से सीधे ठंडे में आएंगे या ठंडे से गर्मी में जाएंगे, तो ये दोनों घातक होता है। तो ऐसे में क्या डॉक्टर उपाय बताते हैं कि पहले कि आप कहीं से आ रहे हैं, पहले नॉर्मल हो जाइए, फिर इसके बाद आप ठंडे एसी में एंट्री करिए, या एसी से अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो पहले अपने आप को नॉर्मल करिए फिर आइए। डायरेक्ट आएंगे तो आप हीट वेव के जरूर शिकार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जो है जिला प्रशासन और डॉक्टर ये सलाह देते हैं आम जनमानस को, जिस तरीके से बॉडी का जो टेम्परेचर है, जब आप एसी रूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इस वजह से आप हीट वेव के शिकार हो जाते हैं। अगर बाहर कहीं मार्केट से आते हैं, बाजार से आते हैं, तो बॉडी पूरी तरीके से जो है हीट रहती है। उसके बाद जैसे ही आप एसी रूम में जाते हैं पूरा टेम्परेचर डाउन होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि समान टेम्परेचर पर जो बॉडी है अपने आप को स्टेबल करती है, और समान टेम्परेचर बॉडी का रखिए। एसी में भी जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एसी का जो मानक है वो बढ़ाकर आप अपनी पूरी बॉडी को ठंडी ना करें। और दूसरी तरफ अगर बाजार से भी कहीं से आते हैं तो जो मार्केट में जो तमाम तरीके के जो तरल पदार्थ हैं उसको सेवन करते रहिए, क्योंकि सामान्य रूप से बॉडी को टेम्परेचर चाहिए, और जिस टेम्परेचर पर बॉडी पूरी तरीके से एक्सेप्ट है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा है
उससे लोगों को दिक्कत जरूर सामना करना पड़ रहा है। तो हालांकि डॉक्टर की सलाह है कि जब भी बाहर कहीं से आए अपने हाथ पैर को अच्छी तरीके से धो ले, अपने सर को चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसके बाद आराम कर ले। जो और भी जो आपके पास व्यवस्था है, एसी है, कूलर है, उसके सहारे आप दोपहर का समय जरूर निकालें। लेकिन जब मौसम बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तो उसके बाद ही आप बाहर निकलिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार आम जनमानस को जागरूक करने का काम जो है वो किया जा रहा है, डॉक्टर के जरिए, जिला प्रशासन के जरिए। जगह जगह जो चाक चौराहे हैं वहां पर हीट वेव और लू के लिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, होर्डिंग लगाए गए हैं, उसके माध्यम से अपील की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की जा रही है। और लगातार जो इंडिया न्यूज है वो भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो गर्मी का महीना है, भीषण गर्मी है, उमस है, लू के जो अलर्ट जारी किए हैं उससे आम जनमानस को सावधान करने की अपील की जा रही है। और लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो ये अपील जिला प्रशासन और इंडिया न्यूज की एक मुहिम है गर्मी को लेकर। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट है, हीट वेव का अलर्ट है और भीषण गर्मी का अलर्ट है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि 2-4 दिन में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी मौसम सुबह शाम तो राहत देता है, लेकिन जैसे दोपहर का होता है उसके बाद भीषण टेम्परेचर होता है। हालांकि सावधानियां लोग भी बरत रहे हैं और सावधानियां जो जिला प्रशासन है वो बरतने की अपील भी कर रहा है। तो इसमें आम जनमानस पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि अब तो पीढ़ी शिक्षित युवा वर्गों की है और शिक्षित जो युवा है वो लगातार जागरूक कर रहे हैं अपने घर परिवार को। और खास करके ग्रामीण इलाकों में इस समय की जो समस्या है वो अघोषित विद्युत कटौती है, क्योंकि जो ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो 2 दिन से हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जहां कोई फॉल्ट होता है, जहां कोई दिक्कत होती है, घंटों घंटों जो ग्रामीण इलाका है और शहरी इलाका है वहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अच्छा खासा जो परेशानी है जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है। हालांकि जो सामाजिक संगठन है वो लगातार अपील कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो जिला पंचायत राजेश अग्रेरी है उन्होंने साफ तरीके से लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आप कॉल करिए, उनको आप फोन करिए, उनको मैसेज करिए, वो विद्युत जी। तो इस तरीके से लगातार कवायद की जाएगी। शिव प्रसाद, देखिए संजय एक बात जिस तरह पर इंगित कर रहे हैं वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, गर्मी में बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर फूकने लगते हैं क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा होती है और फिर इसके बाद लगातार बिजली को लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में क्या बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आती है? वो जल्दी ठीक करने आते नहीं है वो लोग। एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया तो 10 दिन गया, ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर शहरी क्षेत्र में नहीं। सौरभ, एक ये कहें कि ये जो परंपरा यो नहीं है, जब से इसमें यूं कहें कि बहुत सारे संगठन हो गए, राजनीति बिजली विभाग में शामिल हो गई और संविदा कर्मी और फिर जो परमानेंट है उनके बीच, और बीते यूं कहें कि 1-2 साल से जो ये आ रहा है कि जो बिजली विभाग निजीकरण जाएगा और इसमें व्यवस्था है, तो शासन सरकार चाहती है कि हमारी जनता जो परेशान हो, लेकिन इसमें जो बिजली कर्मचारी हैं, चाहे संविदा के हो या सरकारी हो, उनकी एक सोची समझी रणनीति रहती है। अमूमन ग्रामीण इलाके का अगर ट्रांसफार्मर फूक गया है तो आप अंदाजा लगा सकते बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, तब भी आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, यूं तो 2-2 महीने लग जाते हैं। कभी कभी फसलें जो किसान लगाता है वो खराब हो जाती हैं। वर्तमान में अगर रायबरेली की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाकों में अगर दर्जनों ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, महीनों से खराब है, 15 दिन से खराब है, वे दौड़ रहे हैं और यहाँ सुनेगा ही नहीं अधिकारी वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे हैं और इनकी ये सोची समझी है कि हम उपभोक्ता जो परेशान करें तो उपभोक्ता हमारे समर्थन में आएगा। जो तो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है केवल वो उसमें कागज नहीं बन पा रहे हैं, साहब के जेई साहब के सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, कर्मचारी नहीं हो, लोड नहीं हो पा रहा है। जब नहीं शिव प्रसाद, ऐसे बहुत जेई हैं जो अपने आप को बड़ा अफलातून समझते हैं। उनके पास अगर कोई परेशान होकर जाता तो सुनते नहीं है। आप सरकारी कुर्सी पे बैठ गए, उनको तो बढ़िया हवा मिल रहा है, जनता से क्या मतलब, और हर महीने तो तनख्वाह उनको आई जाती होगी, जनता से क्या प्रॉब्लम। ऐसे हैं लोग और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। और अब अगर हम रायबरेली और बहुत सारे अन्य जिलों की बात करें, अभी इनके जो सीयूजी नंबर आप मिलाते रहिए, नहीं मिलेगा, कभी नहीं जिम्मेदार है ये टाइम से आएंगे, बताएंगे हम 10 से 5 है, और जबकि इनको 24 घंटे सारी व्यवस्थाएं जो है मुहैया है और इनको एक अब बैग से जो वो बातें नहीं कही जा सकती। ये कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, यही हालात
गांवों में ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं गर्मी में। हालांकि ग्रामीण बहुत मजबूत होते हैं, वो कभी अपनी व्यवस्थाओं से पेड़ के नीचे या किसी तालाब के किनारे, पोखर के किनारे बैठ के दोपहर गुजार देते हैं, लोग बैठे नहीं हैं, नहीं बच्चे ठीक बैठे है। हैं। शिव प्रसाद, एक और मैं कमेंट आपसे लूंगा। देखिए, इनका तो यूनियन होता है, अपना यूनियन बना लेंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे। ग्रामीण कहाँ यूनियन बना के जाएं? यही तो बड़ी विडंबना है। ग्रामीण ये केवल बिल बिल एक आपको बता दूं बड़ी बात की, जो आप बिजली प्रयोग करते हैं ग्रामीण इलाके में, अगर मान लिया आप 100 रुपए की बिजली प्रयोग करते हैं तो ये इनके मीटर रीडर आता नहीं, वो 1000 भेज दे या 2000 भेज दे। कभी कभी तो ऐसी खबरें आती है कि लाखों में भेज देते हैं, और उनको शुद्ध कराने के चक्कर में दौड़ते रहिए। बीच में हालांकि जो है मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो है यूं कहे कि साल में बहुत जो सख्त निर्देश दिए थे, बहुत मीटिंगें हुई थी, और संबंधित जिलों के अधिकारी और जो जिले के जो प्रभारी मंत्री थे उनको दिया था, लेकिन वो सब यूं कहे कि धीरे धीरे फिर उसी तरह उसमें लौट गया। वर्तमान में बिजली कर्मचारी अधिकारी हड़ताल के मूड में है, जिला प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, ऊपर से ये जो संकट है, बिजली का संकट और आसमान में जो तेज धूप, बढ़ता तापमान, इससे जो है लोगों को बचना है और खुद समझना होगा। चलिए शिव प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब की बार 50 डिग्री के पार तापमान पहुंच सकता है, ये संभावित है, और गर्मी से आप बचाव कीजिए और पानी पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।